गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। आओ सतगुरु पावन नामी। आओ सतगुरु पावन नामी। राह देखूं मैं तेरा, राह देखूं मैं तेरा। मैं सतगुरु हूँ जीव तुम्हारा। मैं सतगुरु हूँ जीव तुम्हारा। तुम स्वामी हो मेरा, तुम स्वामी हो मेरा। शांत सनातन मेरे स्वामी। शांत सनातन मेरे स्वामी। आन के डालो डेरा, आन के डालो डेरा। सब मन की कलियां खिल जावें। सब मन की कलियां खिल जावें। निस दिन होत सवेरा, निस दिन होत सवेरा। बहुत दिनाया बबीत गए हैं। बहुत दिनाड़ बीत गए हैं। आओ सतगुरु मोरा, आओ सतगुरु मोरा। दीन दयालु है कृपालु। दीन दयालु है कृपालु। विनय कर मन मोरा, विनय करे मन मोरा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जो सत्य का गुरु है वही जय गुरुदेव, वही प्रभु है, वही परमात्मा है। जो सतगुरु है वही जय गुरुदेव है। यही प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ है। क्योंकि गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। प्रेमियों, काफी दिन से टेर लगा रहे हैं, हे सतगुरु आओ, हे प्रभु आओ, हे स्वामी आओ, हे दयालु आओ, हे कृपालु आओ। धीरे धीरे संदेशा मिलता है, अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे। पर आने की मौज तो बनती है, पर हवाएं भी है, कोई कमी होती है कि हमारे सदगुरु नहीं आते। आज फिर से वो पावन घड़ी आएगी जब गुरु महाराज का जन्म होगा। पुनः जन्म प्रकट तो बराबर होते रहते हैं। अब आपने अंदर में देखा हो तो बता सकते हो कि उस जन्म में मेरे गुरु कौन है, जन्म में मेरे गुरु कौन, एक ही है कि 10-20 है। बहुत पहले गुरु महाराज ने बताया था कि जो है गुरु और शिष्य की एक लड़ी होती है, और गुप्त और प्रकट की एक लड़ी होती है। एक गुप्त होता है, प्रकट होता है, एक गुरु होता है, शिष्य होता है। तो एक बराबर धुरी पर घूमती रहती है। गुप्त अगर चले गए, प्रकट हैं तब तो संभाले हैं, और जब प्रकट चले गए तो गुप्त संभालते। गुरु चला गया तो शिष्य संभालता, और शिष्य चला गया तो गुरु संभालता। बराबर उनके कपड़े बदलते रहते हैं। मनुष्य रूपी मानव को एक कपड़ा है,
इसीलिए संतों ने कहा है, कपड़ा हुआ पुराना आज फटेगी काल, आज फटेगी काल, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल। तो प्रेमियों कभी कभी याद आ जाता है सब आप बुजुर्गों से जो सुना, जो सतगुरु सुनाए और जो सतगुरु बताए, और कहते उसको इस तरह हैं, भैया चले गए। धोबिया फिर मर जाएगा, कपड़ा लीजिए धोए, कपड़ा लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी। में जहां से पाता हूं वहीं से कहने लगता हूं तो लोग सोचते होंगे अरे आधा इधर का आधा उधर का, कहीं इधर का कहीं उधर। प्रेमियों कोई जरूरी है कि पूरी व्याख्या की जाए। 9 साल हो गए कि गुरु महाराज हाजिर नाजिर हैं, अनुभव अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है, मुक्ति मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा, तीसरी आंख खुलेगा, शिवनेश्वर खुलेगा, ज्ञान चक्षु खुलेगा, तभी कुछ होगा। उसमें तो तुम सुन लेते हो, लेकिन आडंबरों के फसाए में तुम आते नहीं हो। आते तो तुम्हारा काम बन जाता, जैसे हम सबको दिखाई सुनाई पड़ता है, इन प्रेमियों को ऐसे तुम्हें भी दिखाई सुनाई पड़ता, तुम्हारा भी काम बन जाता। अब तुम सोच रहे हो मेले में चलेंगे 5 लाख सेवा देंगे हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, अंतर की आंख नहीं खुलेगी, गुरु की दया नहीं होगी, प्रभु की दया सदगुरु की नहीं होगी, तब तक कुछ। तो सदगुरु के द्वारे हमको तुमको जाना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु के द्वारे गए काम नहीं बनेगा। सदगुरु संत अंतर में समझाते हैं, बहुविध सतगुरु तो ही समझावे, बहुविध सतगुरु तो ही समझावे, भजो नाम सतनामा, भजो नाम सतनामा, अंदर दिव्य विलोको मन में, अंदर दिव्य विलोको मन में, जो है तेरे प्रभु रामा, जो है तेरे प्रभु रामा। सदगुरु कहते हैं सत्य नाम का भजन करना ही पड़ेगा। जो सत्य नाम है, जितने नाम सत्य हैं उस सत्य नामों का उच्चारण करना पड़ेगा। सत्य नाम मिलेगा किससे? सतगुरु से। जब सतगुरु शब्द बताएगा, नाम बताएगा, तब काम बनेगा। जब शब्द बता देगा, नाम बता देगा, तब काम बनेगा। तब अंदर में तुम चलोगे, विलक्षण देखोगे और विपिन सरता सुरसर सब कुछ देखोगे, स्टाइल भी देखोगे, बहुत सी चीजों को देखोगे। स्वर्ग वैकुंठ हर चीजों की जानकारी आपको होगी। लेकिन जब सतगुरु के पास जाओगे, सतगुरु समझाएंगे, तुम्हें शब्द देंगे, नाम देंगे। नाम क्या है, शब्द क्या है, उस स्वामी के पास जाओगे तब तुम्हें समझाएगा। तुम्हारी दिव्य दृष्टि क्या है, ज्ञान चक्षु क्या है, तो बाहर की 2 आंखें, 4 आंखें बाहर से बाहर को देखने के लिए। अंदर की आंख तो तुम्हारी अंदर में है, सुरत में, जीवात्मा में। जब तुम सोते हो, स्वप्न देखते हो, अंदर की आंख से देखते हो, बाहर की आंख नहीं देखते। वही ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि और वही कई चीजें हैं। तो ये स्वामी जब बतलाते हैं, सदगुरु जब बतलाते हैं, तभी काम होता है। सुरत गगन में चले उड़ाना, सुरत गगन में चले उड़ाना, सत पर सतगुरु ने है जाना, सत पर सतगुरु ने है जाना। जब उड़ती
ये सूरत तो सत पर आते हैं सतगुरु के। जब सतगुरु सब कुछ समझाता है, बताता है, धीरे से साधना में बैठे, आंख बंद कर दिया। साधना का मतलब ये नहीं कि घूंघट काट दिया, सतगुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, साधना हो गई, आंखें तो टप टप टुप टप टप टुप टप टप टुप टप 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 नीचे ऊपर चल रही है। और जैसे आप जय गुरुदेव कर रहे हैं, मन में जबान जय गुरुदेव ये हो रहा है, इस चीज को साधन नहीं कहते। मुंह में जबान बंद हो, हिले ना, सांस पे सतगुरु जय गुरुदेव निकले, ये तुमसे नहीं कहेंगे वो लोग, तुम्हारा किसी तरह चले। जब श्वास पे तुम्हारा नाम चलेगा, स्वर पे नाम भजोगे तो ईश्वर के पास हो, ईश्वर अंश जीवा विनाशी ईश्वर के पास जाएगा, प्रभु के पास, स्वामी के पास जाएगा। जब स्वामी के पास, ईश्वर के पास, अंतर में तुम अंतर का नाम अंतर में प्रणाम करोगे तो अंतर में जाएगा। तो जब वो सुनेंगे तब वहां से दया की धार उतरेगी। तो ये सूरत को खींचेंगे, वहां से खिंचाव होगी, दया आएगी, डोरी लगेगी नाम शब्द की, तो खींचेंगे तो थोड़ा ऊपर को ऐसे खींचेगा, ऐसे है सिमरन कर रहा, ध्यान, पता लगाए, अरे फिर ऐसे खींच गया, फिर पता लगाए। तो वो साधना में होता है। साधना में कभी कभी झटक जाता, कभी एकदम से लप से आया, कभी बड़ा सा शेर का मुंह आ गया, ये भी होता है। तो उस सब को बर्दाश्त करना होता है। अपने लाइन से लगे रहो, वो एक रील है, पिक्चर चल रही है, कोई खाएगा नहीं, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, उसको देखते ही रहो बस। उसके बाद एक समय आएगा, ये सूरत जीवात्मा उड़ चलेगी आकाश में। सूरत उड़े गुरु संग में आकाशा, सूरत उड़े गुरु संग में आकाशा, होए सात देश में वासा, होए सात देश में वासा। गुरु संग उड़ती है। आप लोग कहते होंगे तो गुरु महाराज तो बाहर बैठे, तो गुरु संग कैसे होती? अरे गुरु 4 प्रकार का, और 4 नहीं 7 प्रकार का होता है। कितनों प्रकार का होता है? जो अंदर में शब्द स्वरूपी गुरु अंतर घट में विराजमान, उसके साथ वो उड़ती है। जो यहाँ बैठे हैं उसी प्रकार के अंदर में भी बैठे हैं, उसके साथ वो उड़ती है। तो धीरे से उड़ी तो यहाँ पर आ गई। अब प्रेमियों में ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, ये 2 दल कमल, 3 दल कमल, 4 दल कमल, 6 दल कमल, 8 दल कमल, 12 दल कमल, 16 दल कमल, 18 दल कमल, ये हमें बताऊं फिर 60 दल कमल, तमाम तो सुना, तमाम हमारे गुरु भाई बताते सुनाते रहते हैं, सब कुछ कहाँ था नीचे। तो प्रेमियों, ये जो सूरत शब्द स्वरूपी गुरु महाराज के साथ ऊपर को उठी, चलेगी। जब चलेगी तो यहाँ तिलपुतरी फोड़ करके घाट पर आएगी। पहले घाट पर बैठ करके वो देखी, फिर धीरे 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 स्वर्ग वैकुंठ ये जो चीजें हैं। और सत्य बात तो ये है प्रेमियों, जब आंख खुलती है तो सीधे प्रभु राम का इंट्रोडक्शन होता है, किसी दूसरे का। मुंह देव नयन त्रिषितमय भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहसत सूरत गयो मुख। तो जब से सूरत जीवात्मा निकलती तो सीधे प्रभु राम से इंट्रोडक्शन होता, प्रभु राम से मिलती, प्रभु राम से मुलाकात होती। पहले नाम के धनी और जो पहला नाम गुरु महाराज ने बताया, उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है। उसके बाद में जो आती जाते तब स्वर्ग वैकुंठ ये वो नहीं, वो सब नीचे है। वो तो निचले स्तर पे देख ही सकती है, शरीर में बैठी बैठी घाट पर आकर के देख सकती है, और निकल करके जाएगी कहाँ? वहां प्रेमियों, कभी गुरु महाराज की मौज हुई
तो एक एक तार जो छुपा हुआ है वो भी तुम्हें खोल करके बताया जाएगा कि यहाँ ये छुपा हुआ है, ये ऐसा फंसाना है, यहाँ पर जाना है, ये फंसाया है, नहीं फंसा। क्योंकि प्रभु राम को ही काल बतला देते हैं। अरे देश तो समय का है, काल का है, काल एक भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है, लेकिन उनका भी जब समय हुआ या समय से उनके जैसे यहाँ के हिसाब से और वहां के हिसाब से मेल करके चलो। ये जो दो हाथ हैं, एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, दोनों हाथ से बजेगी, तो इनकी भी थोड़ा सुन लो, इनका भी हवन पूजन कर लो, उधर का भी भजन कर लो, क्या बुराई, निकल चलो अपना काम बना लो। अरे भैया टीटी आता है, अगर टिकट रिजर्वेशन का नहीं चालू वाला है, अरे सर 50 रुपया ले लो, अच्छा 20 ले लो, अब 100 ले लो, अरे 500 लेंगे, अब है ये नहीं सर, कहाँ से देंगे, हमारे पास नहीं है, जेब दे दो, अच्छा ला चल बैठ, आगे उतार के डब्बा बदल लेना, चलो। अरे कौन डब्बा बदल नहीं जाता, कौन बदलवा नहीं जाता। तो वैसे इधर का जो है इधर रहो, उधर का उधर करो, अपने सीधे निशाने चलते रहो। मुरलीधर जब मुरली बजावे, मुरलीधर जब मुरली बजावे, नाम भजन सतगुरु समझावे, नाम भजन सतगुरु समझावे, मिले देश प्रभु रामा, मिले देश प्रभु रामा, सतगुरु की बाणी हो सार्थक, सतगुरु की वाणी हो सार्थक, बन जाए सब कामा, बन जाए सब कामा। प्रेमियों जब मुरली बजती है पू करके और उसके सुर जब फूटते, जब लाइटू बांसुरी बजाते तो बहुत ही नहीं। वैसे जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, प्रभु भगवान बजा रहे हैं, इसके अंदर जब बज रहे तो कितना आनंद आएगा, क्या कहेंगे। जब इतनी गोपियां रीझ गई तो तुम भी तो गोपी हो, सूरत को गोपी ही कहते हैं, स्त्री पुरुष वहां नहीं दिया जाता, वहां सूरत जीवात्मा, यहाँ जो खोल है वो अलग है बात, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता भगवान के प्रभु के घर में, वहां सूरत जीवात्मा होती है, जीव होता है, पीव और जीव। तो बज रही तब तो आनंद आ रहा, क्या कहेंगे, कितने ठुमके लग जाए कोई बात नहीं है। अब जितने लग जाए उतने अच्छा, जितने आनंद आ जाए उतने अच्छा। तो इधर राम का घंटा शब्द सुना, उधर भगवान की बंसी सुनी, उधर और कुछ आया, उधर सतगुरु की दया होगी। अब सब मिल रहे हैं, सब रामा भी मिल रहे, कृष्णा भी मिल रहे, सतगुरु भी मिल रहे, प्रभु भी मिल रहे, माता रानी भी मिल रही, देवी जी भी मिल रही, दुर्गा जी भी मिल रही, सब मिल रहा, सब कुछ हो रहा है। अब पूरे सतगुरु, जो पूरे सतगुरु हैं, जब पूरे सतगुरु मिल गए तो पूरे सतगुरु ही तो सब कुछ देते हैं। पूरे सतगुरु किसको, परम पुरुष पुरंधरी सतगुरु जय गुरुदेव, सतकोट प्रणाम है, मालिक जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। तो जब पूरे मिल गए, अधूरे नहीं। और हे परम पिता परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे अनामेश्वर, हे अखंडेश्वर, वो तो अनामी महाप्रभु को जहां स्वर लगा नहीं तो अनामी में पहुंचा, यहां कुछ नहीं रह गया। अब बताओ प्रभु राम का बाण जब रावण के तरफ जाता था तो 31 बाण मारते थे, हाथ कट के, तलवार कट के गिर जाता था, फिर से निकल आता था। अच्छा, और लौट करके यहाँ, अगर यहाँ का बाण और यहाँ का जो धनुष था उस पर ऐसे करते थे,
झन मन तन जो भी पतंगा चढ़ाते थे उसको दगाते थे तो पूरा थरथरा जाता, गर 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 गर, हाथ की गड़गड़ाहट की गरगड़ा की आवाज। और अगर नामी महाप्रभु अपने धनुष पर पतंगा चढ़ा करके खींच दे तो क्या होगा, सब हिलने लगे। मैंने एक बार मथुरा की बात है, यही सन 2008 रहा होगा, 8 या 9। तो गुरु महाराज जी मथुरा में थे, तो हम सब प्रेमी खेतौरा से मथुरा चले गए। सेवा करते थे, सेवादार तब भी थे, सेवादार अब भी है, सेवादार आगे भी रहेंगे। हमसे किसी से ईर्षा द्वेष जलन नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा 12 में, 13 में, 14 में, ये भाई मुझको कहा है कि सिमरन ध्यान भजन बताओ, उसमें अनुभव होगा। ये अनुभव की डिब्बी यहाँ रखते हैं, आप कोई भी बुलाता हम वहां, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप डरते थे कि हमारी गद्दी छीन जाएगी। अरे आप सत्संग सुनाते हैं, बता देते, हम कुछ नहीं सुनाते, हम तो बताते इस तरह सिमरन करो, इस तरह ध्यान करो। लेकिन भाई जो गुरु महाराज ने सत्ता रास्ता वो तो बोल नहीं पाता, सतगुरु जय गुरुदेव। आप ये कहते कि नहीं जय गुरुदेव सादा बोलो, ना ना ना, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु ही सब कुछ है। आप महाराज जी हैं, आपको अथॉरिटी या जो कुछ दिया हो वो अलग बात है। आज तक गुरु महाराज ने मुझसे ये नहीं कहा, 9 साल 10 साल हो गए कि बच्चों मैंने फला को अथॉरिटी दी है, तुम्हारी भी देखभाल करेंगे, इनकी भी देखभाल करेंगे, उनकी भी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी समझ से जितने भी गुरु भाई प्रेमी हैं सबको कुछ ना कुछ दिया है, अकेले किसी को दिया ही नहीं। और एक दूसरे को देखने की बात कही ही नहीं अंदर में आता। और हम पागल तो थे नहीं, जब दिखाई सुनाई पड़ता है, अंदर में जब बताया जाता है कि बच्चों इनके साथ रहना चाहिए, चलो इनके साथ सेवा करते, उसमें क्या है, हमें क्या है, सेवादार को तो सेवा ही करना है, क्या है। अब कहाँ राजा बोल, कहाँ गंगो तेरी, तो सीधे जो काम करते थे वही करेंगे। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने सबको सब दिया। सबसे बड़ा धन जो दे दिया है, नाम रतन धन अमोलक बहुमूल्य। और गुरु महाराज ने अपनी भविष्यवाणियों में बराबर कहा कि बच्चों मैं इस काम को कर दूंगा, मैं इस काम को कर दूंगा। तो जो संत कहता है इस काम को कर देंगे, राम ने अपना काम पूरा किया, कृष्ण ने अपना काम पूरा किया, तो वो अनामी महाप्रभु सत्पुरुष सदगुरु ही अपना काम पूरा करेगा। प्रेमियों, यहाँ अवतार होते रहते हैं भारत देश, यहाँ तरह तरह के अवतार होते रहते हैं, यहाँ प्रभु आते ही रहते हैं और प्रभु 24 घंटे विराजमान है। तो जब सदगुरु ने बताया है सब देश है और हर प्रकार के देश हैं, तो सबको समझना पड़ेगा। और गुरु जो समझाए वो समझो, किसी की बात को मत समझो, जो गुरु कहे वो मानो। सतगुरु कहा है अलग में, सतगुरु जो कहता है वो अलग में कहता है, और उस अलग वाली भाषा को समझने की कोशिश करो। तो प्रेमियों, अब तुम्हें चलने की बात बताई, क्या है चलने की बात बताई, तो चलना तो आपको पड़ेगा। आज नहीं चलोगे कल चलोगे, कल नहीं चलोगे परसों चलोगे, परसों नहीं चलोगे नरसों चलोगे, नरसों नहीं चलोगे। तो गुरु महाराज ने कहा जब परिवर्तन हो जाएगा, मैं जाने लगूंगा, तब तुम्हें तुम्हारी नाक में कांटों वाली नकेल डाल करके, जैसे राजस्थान में बिगड़ेल ऊंट को खींचा जाता है उस तरह घसीटते हुए ले चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे प्रेमियों, जब सभी संत कह रहे हैं नानक जाए उठा भोरा, सब जीवों का कया निबेरा, अरे इसी कलयुग में तो नानक जी रहे। और जब निबेरा हो गया होगा तभी तो लिखा गया होगा कि एक खाली हो गया, एक जनक ने खाली कर दिया तो ये इन्होंने खाली कर दिया। और कोई प्रेमी ऐसा हो तगड़ा कि जाए वहां सारे में हाथ इधर उधर कर दे, सब खाली हो जाए, सब बेचारे छूट जाए,
और फिर से हो और फिर से संचालन हो, फिर से सब रूप देखा बने, तो क्या कोई बुराई की बात है? लेकिन अब मालिक की मौज, और प्रभु तो घबरा जाएगा कि अरे सारे खत्म हो जाएगा, तब तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर वक्त आया तो कोई मालिक हो जाए, चलो सब खबर खबर सब भर भर नीचे, सब भर भर नीचे और सब खर खर ऊपर। तो ये मालिक सत्पुरुष की मौज पर होता है। मैंने स्वामी जी महाराज को देखा, तिलकपुर बस्ती में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था। छोटे छोटे हवन कुंड कितने बने रहे होंगे कोई अता पता नहीं, उसमें प्रेमी लोग आहुति डालते थे। अब वो आहुति किसके लिए डालते थे किसी ने गुरु महाराज से नहीं पूछा। अगर आज हवन होने लगे तो बड़े बड़े महाराज अगर हवन पूजन करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको कर लेंगे। अगर बड़ेला से बता दिया जाए सच्ची बात की देखो इसको कर लो, इससे तुम्हारी बचत होगी, तो उसको नहीं करेंगे। वो पहले पूछेंगे इसको करें कि ना करें, आप बताइए। अब वो क्या बताएंगे, जहां से उन्हें आदेश होगा तभी तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। और वैसे एक चीज सुनो, अगर ऊपर से आदेश मुझे हुआ, वही आदेश सूरत में हुआ, वही आदेश राजस्थान में हुआ, वही बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, उसकी जानकारी सभी को रहेगी। कोई काटेगा झगड़ा नहीं होगा, काटेगा नहीं। जो गुरु का आदेश है, जो प्रभु का आदेश है, उसको काटेगा कोई नहीं। लेकिन कहते हैं ईर्षा द्वेष जलन। अब पहले राजा होंगे मोदी जी, जिन्होंने दाढ़ी वाड़ी रख लिया, मूछ मूछ रख लिया। वैसे तो पूरे प्रधानमंत्री जितने हुए उन्होंने तो अपना हिसाब अलग ही रखा है। इधर मोदी जी ने दाढ़ी मूछ रख लिया, अब इसके बाद में किसी संत आश्रम में जाएंगे, भजन करेंगे, क्या करेंगे। अब हमें तो ऐसा लगता प्रतीत होता है कितने दिन अब राज किया, राज सुधर जाएगा या जो भी कुछ होगा तो वो अपना भजन करने के लिए जाएंगे, तभी तो दाढ़ी मूछ रखा। अरे कोरोना में क्या दाढ़ी मूछ रही, अरे अपने आप से ब्लड ऐसा ले करके बना सकते, दूसरे के बच्चे करते। पर अब रख लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि अपने देशवासियों को और विश्ववासियों को कह दें कि सब लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, अपने अपने धर्म के अनुसार सब लोग भजन करो, प्रभु का हवन पूजन करो, तो बहुत बड़ी विपदा टल जाएगी। और अगर वो खाएंगे पिएंगे तो राजस्व तो आएगा, फिर कितना बड़ा राज्य का नुकसान होगा इसका कोई अता पता नहीं। और वो रोज दिन प्रतिदिन, अरे कहाँ लिखा मुर्गा खाओ, कहाँ लिखा अंडा खाओ, कहाँ पर लिखा है गाय का मांस खाओ, सुअर का खाओ या बकरी भैंसे का खाओ, किस धर्म में किस रामायण में लिखा है, फिर क्यों खाती है? मछली को पकड़ो, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। ज्यादा हो जाएंगे जंगल में जाएंगे, जंगल में शेर और चीते बाघ और हिरण उनका शिकार है, तब तो चले आते हैं मैदानी क्षेत्र में, इंसानों को परेशान करते हैं। जब वहां मिलेंगे जानवर तो क्यों जाएंगे कई बार, तो ये सब होगा। तो प्रेमियों, ये प्रभु राम का राज्य है। और ये अवधपुरी, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशवाय सरयू पावन, ये बहुत पावन नगरी है। और सदा सर्वदा से सतयुग से राजा हरिश्चंद्र से लेकर के राजा राम उन्हीं के वंशज, हरिश्चंद्र के ही वंशज हैं राजा राम, रघुराई। और कितना चला और कितना चलेगा, तो बड़ी ही पावन है।
आगे और भी रामायण सुनाई जाएगी और समझाया जाएगा और बताया जाएगा। अभी तो आप सबसे अपील है कि अभी विनती प्रार्थना करो। किससे? सतगुरु से करो विनती प्रभु जी के आवन की। करो विनती प्रभु जी के आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। पावन जन्म दिन गुरु का है आयो। पावन जन्मदिन गुरु का है आयो। स्वामी जी ने मेरी है मौज बनायो। स्वामी जी ने मेरी है मौज बनायो। दया करो मन भावन की। दया करो मन भावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। सतगुरु आवे राम जी आवे। सतगुरु आवे राम जी आवे। बम भोले जी डमरू बजावे। नाम भोले जी डमरू बजावे। दया में हर इस पावन की। दया में हर इस पावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। धरा धाम पर जाओ गुरुवर। धाम पर जाओ गुरुवर। कोटि नमन तुम्हारे सावन की। कोटि नमन तुम्हारे सावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। हे सतगुरु जी जल्दी आओ। हे सतगुरु जी जल्दी आओ। नाम दान और सत्संग आओ। नाम दान और सत्संग आओ। दरस परस सबको करवाओ। दरस परस सबको करवाओ। दया में हर हो पावन की। दया में हर हो पावन की। करो विनती सतगुरु आवन की। करो विनती सतगुरु आवन की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। अब प्रेमियों शाम को सत्संग होगा, तब तक आप लोग